विकृत आदमी की गिरफ्तारी से बचने के लिए औरत अनजाने में पुरुषों के शौचालय में भाग गई। वह सीधे उसके चेहरे पर पैर रखकर खिड़की पर चढ़ गई। ये आदमी उसे पहली बार नहीं देख रहा था, मानो किस्मत ने उस पर कोई शाप लगा दिया हो। हर बार जब वह इस औरत से मिलता तो वह एक बार बुरी तरह बदकिस्मत हो जाता। उस आदमी का नाम ह्योन जुन था। वह पहले एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता था। शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक महिला स्टार से हुई और दोनों को प्यार हो गया। उसे लगा था कि दोनों शादी के मंडप तक पहुंचेंगे, लेकिन एक डेट के दौरान उन्हें पपराजी ने फोटो में कैद कर लिया। अपने करियर के लिए उस महिला स्टार ने बिना सोचे समझे ह्योन जुन को धोखा दे दिया। ह्योन जुन उसे खुश रखने के लिए सारा दोष अपने सिर ले लिया और तब से उसने मनोरंजन जगत छोड़ दिया। एक छोटे काउंटी शहर में उसने एक प्रिंटिंग फैक्ट्री खोल ली। उसे लगा था कि दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन जब वह ग्राहक को पटकथा पहुंचाने जा रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूर्व प्रेमिका ही यह सामान लेने वाली होगी। हालांकि वह पहले से ही बहुत सावधान था, लेकिन पूर्व प्रेमिका ने फिर भी एक नजर में ह्योन जुन को पहचान लिया। अब वह एक बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री बन चुकी थी। न सिर्फ उसे जरा भी पछतावा था, बल्कि उसने उल्टा उसे ताना मारकर उसका मजाक उड़ाया। ठीक उसी समय जब दोनों बातचीत कर रहे थे, वह महिला एक निजी कमरे में एक पुरुष के साथ आमने सामने थी। वह आदमी उसे पैसे देकर खरीदना चाहता था ताकि वह किसी मामले की जांच छोड़ दे। यह देखकर महिला ने उसे जरा भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए दोनों पुलिस थाने पहुंच गए। जंग हैंग ने जोर देकर कहा कि उसका अपहरण हुआ था और जोरदार ढंग से पुलिस से वाहन का डैश कैम रिकॉर्ड निकलवाने की मांग की। नतीजा देखते ही वे हैरान रह गए। किसने सोचा था कि वह खुद ही तौर पर कार में घुस गई थी। ह्योन जुन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने पुलिस से एक रिकॉर्डिंग चलवाई, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को जो गालियां दी थी, उन्हें ही जोंग हैंग को गाली देने के तौर पर समझ लिया गया। पूर्व प्रेमिका की तंज भरी बातों ने ह्योन जुन को बेहद अपमानित महसूस कराया। उसे लगा था कि अब उसका आगे का जीवन बस ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक व्यक्ति के प्रकट होने से उसके करियर को दूसरी पारी मिल जाएगी। यह व्यक्ति निर्देशन विभाग का स्नातक था। क्योंकि छपाई में समस्या आ गई थी, इसलिए वह ह्योन जुन से उसे ठीक कराने में मदद मांगने आया। शुरुआत में ह्योन जुन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी दिन वह जैसे ही काम से निकलने ही वाला था, लड़का उत्साहित चेहरे के साथ उसे ढूंढता हुआ आ गया। पता चला कि उसने पहचान लिया था कि ह्योन जुन कभी एक अभिनेता था, इसलिए वह उसे पुरुष मुख्य भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। ह्योन जुन मूल रूप से मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी लगातार मनुहार के आगे टिक नहीं पाया। बेबस होकर उसने हाँ कर दी। मूल रूप से वह बस किसी तरह टाल देना चाहता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि फिल्म रिलीज होने के बाद प्रतिक्रिया चौंकाने वाली होगी। ह्योन जुन इस कृति के दम पर रातों रात मशहूर हो गया। विज्ञापन के एंडोर्समेंट की झड़ी लग गई। वह इसी तरह एक बार फिर शिखर पर लौट आया। इस दिन जब वह निर्देशक के साथ डिनर पर था, तभी मसायुकी लाल रंग की ड्रेस पहने यहाँ आ पहुँची। वह राजनीतिक खबरों की जांच पड़ताल करने वाली एक पत्रकार थी। छिपकर तस्वीरें लेते समय अनजाने में उसकी पहचान उजागर हो गई। घबराकर भागते हुए वह गलती से पुरुषों के शौचालय में घुस गई। इसलिए ही शुरुआत वाला वह दृश्य हुआ। हालांकि वह सफलतापूर्वक बाहर निकल गई, लेकिन इस बार की चोरी छिपे ली गई तस्वीरों ने ताकतवर लोगों को नाराज कर दिया। मामला शांत कराने के लिए नेतृत्व ने उसे राजनीति बीट से हटाकर मनोरंजन बीट में भेज दिया। ज़ेंग शिंग स्वाभाविक रूप से इस तबादले को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बड़े बॉस की मदद पाने के लिए वह पुरस्कार समारोह तक भागकर चली आई। इसी समय ह्योन जुन कार से उतर आया। वह जैसे ही रेड कारपेट पर चला तो उसने देखा कि ज़ेंग शिंग कुछ निकाल रही है। पेशेवर सहज प्रवृत्ति ने उसे लगा दिया कि सामने वाला बंदूक निकालने वाली है। बिना सोचे समझे वह झपट कर ऊपर चढ़ गया, लेकिन ध्यान से देखने पर ही पता चला कि उसने जो निकाला था वह तो बस रिकॉर्डर था। ज़ेंग शिंग ने नफरत से उसे एक धक्का दिया। ह्योन जुन सीधा लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया और गलती से उसकी अंडरवेयर बाहर दिख